मकर संक्रांति ये एक उत्सव का मौका भी है तो एक खगोलीय घटना भी। खगोल और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गमन करने लगता है। भारतीय मान्यता के अनुसार ये एक शुभ घटना होती है जिसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत जैसे बड़े देश के अलग अलग हिस्सों में इसे मनाने की अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन हर क्षेत्र पर मकर संक्रांति का समय हर्ष और उल्लास से भरा होता है। भगवान सूर्य की पूजा अर्चना, अर्घ्य देना, दान पुण्य इस पर्व से जुड़ी परंपराओं में शामिल है। भारत के कई राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात वगैरह में मकर संक्रांति के साथ पतंग उड़ाने की परंपरा भी जुड़ी है। इन जगहों पर इस दिन बड़े पैमाने पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो इस दिन खाने के पकवानों में तिल और गुड़ का भी विशेष महत्व होता है। राजस्थान के इस सफर में हम आ पहुंचे हैं रुद्रा शिवम डेयरी एंड एग्री रिसर्च सेंटर जो बसा है बहराना गांव में, और आज यहां हम बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस निराली ढाणी को और करीब से। चलो गांव चले में इस बार हमारा डेस्टिनेशन है रुद्र शिवम डेयरी एंड एग्री रिसर्च। राजस्थान के जयपुर में बहराना गांव में इस जगह पर डेयरी के साथ साथ टूरिस्ट के लिए और भी काफी कुछ है, लेकिन सबसे खास बात इस बार हम यहाँ मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। यहाँ राजस्थानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग गेस्ट का वेलकम किया जाता है। इस बार हम आपको दिखाएंगे एग्रो टूरिज्म स्पॉट्स में किस तरह हम मकर संक्रांति के त्योहार को बना रहे हैं और यहाँ के लोकगीत के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप मुझे बताइए, कोई अच्छा सा गीत सुना के दिखाइए राजस्थान का। तो देखिए इन लोक गीतों में कितनी मिठास है। ये मिठास हमारी संस्कृति है जो पूरे विश्व में फैल रही है, और हमारा भी यही है कि हम इस संस्कृति को पूरे भारत में फैलाएं और इसकी छटा हर जगह दिखाएं। राजस्थान के कल्चर में सेलिब्रेशन तो जैसे रचा बसा हुआ है। हमारे पास हर मौके के लिए गीत और संगीत है। शादी, ब्याह, त्योहार से लेकर मेहमान, जिन्हें राजस्थानी कल्चर में पावड़ा कहा जाता है, उनके स्वागत के लिए भी गीत गाए जाते हैं। रुद्रा शिवम डेयरी में आज यहाँ पे मकर संक्रांति का पर्व बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है। चारों तरफ पतंगबाजी चल रही है, एक तरफ किसान और दूसरी तरफ यहाँ आए टूरिस्ट। ये पतंगबाजी देखने में ही बहुत ही अमेजिंग लग रही है और मैं तो बस अभी जाने वाली हूँ पतंगबाजी करने। तब तक मैं सोच रही हूँ कि इस कैमल राइड को करके इन उड़ती हुई पतंगों का लुत्फ उठाया जाए और देखा जाए कि किस तरह प्रकृति भी इस त्योहार को चारों तरफ खुशियों की तरह फैलाती हुई, बाहें फैलाती हुई सेलिब्रेट कर रही है। तो चलिए एंजॉय करते हैं मकर संक्रांति के इस पावन पर्व को। चलिए भैया।
मकर संक्रांति, जिसे राजस्थान में आम बोलचाल में संक्रांत भी बोला जाता है, यहाँ का काफी पॉपुलर फेस्टिवल है। पतंगबाजी में बच्चे ही नहीं, बड़े भी हाथ आजमाते हैं। और राजस्थान में इस दिन की रसोई भी खास होती है। तिल के लड्डू, पीड़ी, दाल की पकौड़ी का दौर पूरे दिन पतंगबाजी के साथ चलता रहता है। इसके अलावा खाने में राजस्थानी स्पेशल डिश यानी दाल बाटी चूरमा। अब चूंकि ये फार्म पूरी तरह से जैविक फार्म यानी ऑर्गेनिक फार्म है, तो यहाँ की रसोई भी जैविक रसोई यानी ऑर्गेनिक किचन है। ऑर्गेनिक यानी किसी तरह के केमिकल का कोई यूज नहीं। यहाँ तक कि फर्टिलाइजर्स में भी केमिकल्स का यूज नहीं होता है। और यही है यहाँ की स्पेशलिटी, जिसमें आज एक चीज और जुड़ गई है, और वो है मकर संक्रांति के मौके पर बना राजस्थानी फेस्टिव फूड, दाल बाटी चूरमा। सही में इसे बनते हुए देखना अपने आप में काफी सेटिस्फाइंग एंड इंटरेस्टिंग होता है। तो इस वक्त यहाँ आज के लंच की प्रिपरेशन चल रही है। इस बीच हम फार्म की गौशाला को देखते हैं। फिलहाल यहाँ गौशाला में 200 से 250 के आसपास गिर नस्ल की गायें हैं। गिर नस्ल जो गायों की काफी अच्छी नस्ल मानी जाती है। इनकी देखरेख यहाँ काफी अच्छे से होती है। डेयरी फार्मिंग में पशुपालक उन नस्लों का चुनाव किया करते हैं जिनसे अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन हो सके। भारत में गिर नस्ल की गायें दूध उत्पादन के मामले में काफी प्रसिद्ध हैं। दूसरी नस्लों के मुकाबले ये गायें अधिक दूध देती हैं। इसीलिए आजकल गिर गायें पशुपालकों की पहली पसंद बन गई हैं। गुजरात के गिर जंगलों से ताल्लुक रखने वाली इन गायों की अहमियत पता लगने के बाद से ही इनके संरक्षण को लेकर काफी काम किया गया है, जिसकी वजह से देश के दूसरे कई भागों में भी आज ये गायें पाली जा रही हैं। गाय को हम गाय माता क्यों कहते हैं, ये विषय हमें समझना होगा। माँ जो है वो एक भाव का नाम है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इंसान का जो शरीर है वो बंदर के शरीर का डेवलप रूप है। बंदर का शरीर डेवलप होते 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 इंसान का शरीर बना है। इस शरीर के अंदर जो प्राण है, जो आत्मा है, वो गाय की आत्मा का डेवलप रूप है। गाय की आत्मा डेवलप होते 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 इंसान की आत्मा बनी है। तो इस मानव शरीर को गाय आत्मा प्रदान करती है, इसलिए गाय हमारी माता है। स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा पावर जो मंदिर है वो तिरुपति बालाजी है। उस मंदिर में गिर गाय के दूध का भोग लगता है। तो इस दृष्टिकोण से हमने ये काम किया और अब हम इसके संवर्धन के अंदर आईवीएफ टेक्नोलॉजी में जो है वो हमारा फार्म यहाँ से काम शुरू करेगा और पूरे स्टेट के अंदर एक साल में हम 1000 गायों के ऊपर आईवीएफ पे काम करेंगे। गिर गाय को अच्छी कदकाठी वाली मजबूत गाय के तौर पर जाना जाता है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी काफी अच्छी होती है। लोगों के बीच इस गाय के दूध और दूध से बने घी की भी काफी मांग होती है। साथ ही गोमूत्र, गोबर और उनसे बनने वाले दूसरे उत्पादों की मांग को देखें तो गिर गायों का पालन आर्थिक रूप से भी लाभप्रद है। विशेषज्ञों के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का संतुलित आहार देने पर ये गायें अधिक मात्रा में उच्च पोषण तत्व युक्त दूध देती हैं, जो खासकर बच्चों के विकास के साथ साथ कई बीमारियों में भी फायदेमंद होता है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं में गाय का काफी महत्व है। इसे माता का दर्जा दिया गया है। पशुपालक परिवार अपने घर के सदस्य के समान गाय की देखभाल किया करते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से भी गाय की काफी मान्यता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में गौ सेवा को एक परम सेवा कार्य माना गया है और मकर संक्रांति के अवसर पर गौ सेवा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन लोग अपने हाथों से गायों को चारा, गुड़ खिलाने के साथ साथ गाय की पूजा भी किया करते हैं। ऊंट की चर्चा गैर रेगिस्तानी इलाकों और लगभग पूरी दुनिया में होने लगी है और उस चर्चा की वजह है कैमल मिल्क या ऊंटनी का दूध। पिछले कुछ वर्षों में ऊंटनी के दूध के औषधीय
रुद्र शिवम डेयरी एंड एग्री रिसर्च में केवल गाय ही नहीं बल्कि ऊंट भी पाले जाते हैं, उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। और यहीं पर हमने देखा ऊंट का छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 से 12 दिन है। रुद्र शिवम डेयरी की एक स्पेशलिटी है कैमल मिल्क। मैंने कैमल मिल्क के बारे में सुना जरूर था। इस मिल्क में न्यूट्रिशियस वैल्यूज काफी ज्यादा होती है। ये गाय या भैंस के दूध से ज्यादा गाढ़ा होता है। और एक खास बात, गाय या भैंस से जहाँ बैठकर दूध निकाला जाता है, वहीं ऊँटनी की हाइट की वजह से दूध लेते वक्त खड़ा रहना पड़ता है। और दूध के बर्तन को टिकाने के लिए दूध निकालते वक्त जनरली लोग एक पैर पर खड़े होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये केवल रेगिस्तानी और गर्म इलाकों में पाया जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में ऊंट की चर्चा गैर रेगिस्तानी इलाकों और लगभग पूरी दुनिया में होने लगी है। और उस चर्चा की वजह है कैमल मिल्क या ऊंटनी का दूध। पिछले कुछ वर्षों में ऊंटनी के दूध के औषधीय और पोषक गुणों के बारे में नई जानकारियां प्राप्त होने के कारण इस दूध के उपयोग में वृद्धि और दिलचस्पी बढ़ी है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि ऊंटनी का दूध पीलिया, टीबी, दमा, डायबिटीज जैसी कई बीमारियों से लड़ने और उनके नियंत्रण में प्रभावी है। इस दूध के नियमित सेवन से रक्त में इंसुलिन की मात्रा संतुलित रहती है। इसके अलावा इस दूध में कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन प्रचुरता से पाए जाते हैं, जो शरीर के विकास, वृद्धि और रोग प्रतिरोधी क्षमता की बढ़ोतरी में फायदेमंद है। अपने इन्हीं फायदों के कारण आज पूरी दुनिया में कैमल मिल्क और इससे बने प्रोडक्ट्स की मांग और खपत बढ़ी है। इसके चलते एशियाई और अफ्रीकी देशों में ऊंट पालन के प्रति दिलचस्पी बढ़ी है। राजस्थान जैसे प्रदेशों और रेगिस्तानी इलाकों की पहचान रही ऊंट प्रजाति आज पशुपालकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अभी तक आपने हमारे सभी एपिसोड में देखा कि किस तरह गिर गाय का दूध बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। लेकिन आज मकर संक्रांति के इस पर्व पे, जैसा कि हम सबको पता है कि पशुओं की सेवा और उनका पालन बहुत महत्व रखता है, लेकिन आज यहाँ हमने देखा कि किस तरह फीमेल कैमल का दूध, जो हमें आपको दिखाया कि ऊँटनी का दूध कितना सेहतमंद होता है। और मेरे हाथ में अभी बिल्कुल ये फ्रेश ऊँटनी का दूध है, जिसे मैं आपको पी के बताने वाली हूँ कि ये बहुत ही पौष्टिक है और इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। राजस्थान में कई घरों में कैमल मिल्क ठीक उसी तरह से काम आता है जैसे आम घरों में गाय, भैंस और दूध। लेकिन मेरे और मेरे जैसे काफी सारे लोगों के लिए ये मिल्क टेस्ट करना एकदम नया एक्सपीरियंस है। फिर हमने बात की सुरेंद्र अवाना जी से, जिनकी मेहनत और दिमाग रुद्र शिवम डेयरी के पीछे है। अपने काम, इनोवेशन और रिसर्च टेक्निक्स की वजह से इन्हें गोपाल रत्न अवार्ड के अलावा कई नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। राम राम साहब, सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे देशवासियों को और किसानों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मकर संक्रांति का जो त्योहार है वो हमारे आज जयपुर में ही नहीं, हमारे फार्म पर नहीं, पूरे हमारे देश के अंदर मनाया जा रहा है। इसका वो महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और कल्चरल भी महत्व है, और उसके अलावा धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व की बात करें तो आज पूरे देश में जो नदियां हैं और तालाब हैं, कुछ समुद्र किनारे भी आज लोगों के द्वारा नदियों में खास तौर से स्नान किया जाता है। ये सूर्य देवता को अर्घ चढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा आप देखें कि पतंगों का, जैसे हमारे जयपुर में पतंगों का इसके बहुत महत्व है। आज हर छत के ऊपर, पूरा घर है वो छत के ऊपर है, वहाँ पतंगबाजी हो रही है, पकोड़े का आनंद लिया जा रहा है, चाय की चुस्की के साथ पूरा परिवार छत के ऊपर है। और आप देखेंगे कि इसी तरह से हम भी यहाँ हमारे रुद्र शिवम डेयरी पे, हमारा एफपीओ है जैविक गांव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीओ, और यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं, एग्री टूरिज्म है हमारा फार्म, इसके अंदर इनका हमने एक संक्रांत के मौके पे आपस में एक कंपटीशन मैच पतंगबाजी का रखा है। और उसके अंदर आप देखिए पतंग के साथ साथ कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग और ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर है वो, बैलगाड़ी, सबका आनंद लिया जा रहा है टूरिस्टों के द्वारा। तो इनका आपस में मैच रखवाया, काफ़ी आनंदित रहा। और इसके साथ आज हमने
टूरिस्टों को ऊँटनी का दूध भी पिलाया और उसका महत्व भी बताया गया है कि ऊँटनी के दूध का कितना महत्व है। तो इस तरह से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, संक्रांत भी मना रहे हैं, फेस्टिवल को भी एंजॉय कर रहे हैं। और टूरिस्टों ने, हमारे जो एफपीओ के किसान हैं, उनके ज़्यादा पेच लड़ा के पतंगे काटे, काफ़ी एंजॉय किया। ये आज इस फार्म पे है और हमारा जो एग्री टूरिज्म पे इस फार्म पे काम हो रहा है, उसको देखते हुए भी बहुत सबने आनंद उठाया है। सुरेंद्र अवाना जी ने इस डेयरी और रिसर्च सेंटर को इस तरह से तैयार किया है कि आम लोग और टूरिस्ट भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सके, और इसलिए इन्होंने यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का इवेंट रखा है, जिसमें एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट और किसानों के बीच पतंगबाजी कंपटीशन। लोगों में जोश खरोश की कोई कमी नहीं है। वैसे कहते हैं कि पतंगबाजी बच्चों को ज्यादा पसंद होती है, लेकिन इस जगह तो बड़े भी बच्चे जितने उमंग के साथ पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग मैंने भी काफी उड़ाई है, बट फार्म में मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं ये बात बता सकती हूँ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए छत की जगह ऐसे ओपन एरिया में पतंग उड़ाना ज्यादा सेफ है। पतंगबाजी भारत समेत एशिया के काफी देशों की ऐतिहासिक परंपराओं में शामिल है, लेकिन भारत में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का एक अलग ही माहौल होता है। बच्चों से लेकर बड़े, स्त्री पुरुष सभी छतों पर पतंग उड़ाते, पेच लड़ाते नजर आते हैं। वैसे पतंगबाजी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन पतंगबाजी से कुछ दूसरे ऐसे तथ्य भी जुड़े हैं जिनका संबंध शरीर और स्वास्थ्य से है। सर्दी में सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा तेज नहीं होता, इस वजह से धूप सुहानी होती है, और ऐसे में पतंगबाजी के बहाने लोग घंटों तक सूर्य के प्रकाश का सेवन करते हैं, जो विटामिन डी का एक प्रमुख स्रोत है और हड्डियों के लिए काफी जरूरी भी है। पतंगबाजी से हाथ, पैर और आंखों की एक साथ अच्छे तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है, और उत्साह और उमंग वो तो इस त्योहार के साथ है ही। चारों तरफ खेतों में किसान और टूरिस्ट दोनों की पतंगबाजी की पेच चल रही है, और देखते हैं कौन जीतता है इनमें, क्योंकि मुझे तो पतंगबाजी इतनी खास आती नहीं है, लेकिन मैं ट्राई जरूर करूंगी। यहाँ पे बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, फूल हैं, विभिन्न खेती हो रही है यहाँ पे, उसको भी बच्चे बड़े आनंद के साथ में देख रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखो भाई ये सब चीजें ऐसी होती हैं। तो दोबारा अपनी जड़ों से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गिर गायें हैं, ऑर्गेनिक ये फार्म है, ड्रिप से यहाँ पे सिंचाई हो रही है, बहुत सारे फार्म पॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो भी नवीनतम तकनीकी जानकारी है आधुनिक कृषि के लिए और आधुनिक पशुपालन के लिए, दोनों ही तरीके की चीजों को यहाँ पे हम लोग टूरिस्ट आए हैं वो देख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पतंगबाजी में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। गेस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पूरे जोश से पतंग उड़ा रहे हैं, साथ ही कैमल एंड हॉर्स राइडिंग को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ इन्होंने हॉर्स राइडिंग दिया है, कैमल राइडिंग दिया है, कैमल कार्ट राइडिंग दिया है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ एन एक्सपोजर टू द चिल्ड्रन, उनको गांव की लाइफ कैसी होती है, इट इज़ ए गुड एक्सपोजर। इतने सारे रंग उत्साह यहाँ देखने को मिला। सबसे बड़ी बात तो धरती से जुड़ने को मिला, मिट्टी के साथ पैर में जब मिट्टी लग रही है बार बार, बहुत मजा आ रहा है। और दौड़ना भागना, पतंग का जो रंग आज मैंने यहाँ देखा, अभी तक जयपुर वासी होते हुए मैंने ये पतंग का रंग देखा नहीं था। इनफैक्ट देखा जाए तो छोटे छोटे आइडियाज ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को गांव और खेतों तक खींचकर ला सकते हैं। मकर संक्रांति की तरह हमारे कल्चर में काफी सारे फेस्टिवल्स हैं। एग्रो टूरिज्म डेस्टिनेशन इन उत्सव त्योहारों को मनाकर न केवल लोगों के लिए कुछ नया करने का मौका देते हैं, बल्कि अपने कल्चर और ट्रेडिशन को सहेजने के साथ साथ उसे और लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। संक्रांत और पतंगबाजी को लेकर मैंने यहाँ फार्म के ओनर और कुछ लोकल से भी बात की। मैंने यहाँ पे इस फेस्टिवल को एंजॉय करा क्योंकि संक्रांत, जो मकर संक्रांति है, वो मेरा फेवरेट त्योहार है। और दूसरी बात, जो यहाँ पे एक ये जो ऑर्गेनिक फार्म हाउस है, तो वहाँ पे किस टाइप के ऑर्गेनिक हो रहा है, किस टाइप का नहीं हो रहा, किन किन जो ये ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है
किस तरीके से बेनिफिशियल है, कितना है। जैसे मैंने अभी मॉर्निंग में ऊटनी का दूध पिया, तो उससे कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा होता है ऊटनी का दूध, जो आपकी डायबिटीज़ होती है वो भी दूर हो जाती है, आपके जो जोड़ों में दर्द होता है वो भी दूर हो जाता है। हम किसान पतंग बहुत उड़ाई और हमने बहुत ही ज़्यादा काटे। इसका बड़ा मजा आया हमारे को कि हम टूरिस्ट वालों के भी पतंगों को काट दिए। इतना आनंद आया जो पूछो मत है। और जो ये ऑर्गेनिक का मामला यहाँ है, ये जैविक जो गांव है, उससे हमको इतनी खुशी हुई कि आसपास के हम किसान हैं, हम ये सोच रहे हैं कि आज यहाँ मनाएं, अगले बार अपन भी अपने फार्मों पे मनाएं और ऑर्गेनिक जरूर अपनाएं। ये हमारा बहुत आज आनंद का वो हुआ है। फार्म में संक्रांति सेलिब्रेट की जा रही है और अब हम चलते हैं वापस खाने की तरफ। और अब हम आ गए हैं जैविक गांव की जैविक रसोई में। तो चलिए देखते हैं कि क्या खास बन रहा है इस जैविक रसोई में। यहाँ की किचन जैविक रसोई में खाना तैयार हो चुका है और अब बारी है जीमण की। जीमण यानी राजस्थानी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पंगत में बैठकर खाना। इस खाने की भी अलग ही बात होती है। चौकी पर मिट्टी के बर्तन और खाने में स्पेशल दाल बाटी चूरमा और सभी लोग एक जगह पर बैठकर खा रहे हैं। खाना परोसने वाले मुनुहार करके खाना परोसते हैं। राजस्थान की स्पेशलिटी है ये खाना। जो कोई भी एक बार राजस्थान आता है, दाल बाटी चूरमा जरूर खाकर जाता है। रुद्र शिवम डेयरी एंड एग्री रिसर्च में मकर संक्रांति का दौर दिन भर ऐसे ही चलता रहेगा। मकर संक्रांति हमारी परंपरा में नए बदलाव का प्रतीक है और इस फार्म को देखकर लगता है कि बदलाव ऐसे ही होता है। गौशाला और डेयरी फार्मिंग को यहाँ रूटीन से हटकर इतना इनोवेटिव बना दिया है। ये जगह केवल टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं बन गई है, बल्कि सही मायने में ये जगह एक इंस्पिरेशनल का भी सेंटर है कि कैसे मेहनत और वक्त के साथ बदलाव करके तरक्की की जा सकती है, कैसे अपने कल्चर को प्रमोट करके लोगों को जोड़ा जा सकता है, कैसे शहरों की तरफ भागे बिना गांव में ही रहकर बदलाव किया जा सकता है।